Good evening, class. Have you all taken out your Hindi notebooks? Now write down the date. Okay? आज हम हिंदी में डेट लिखेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक हिंदी में है ऐसे मेरा घर. ओके? आज की क्या डेट है? सोमवार 25 सितंबर 2023. ये आज की हमारी दिनांक है. ठीक है? और हमारा टॉपिक क्या है? मेरा घर. हमारा टॉपिक है. ओके? Has everybody done till here? Yes or no? यस मैम. तो इस तरीके से कुछ आप घर बनाते हो. ओके, तो हम लिखेंगे मेरे घर के ऊपर. ठीक है? तो पहली लाइन क्या लिख सकते हैं हम? कौन मैम को बताएगा? मेरा घर बहुत ही सुंदर है. ठीक मेरा है. घर बहुत बड़ा है. पहला पॉइंट है मेरा घर बहुत बड़ा और खूबसूरत है. मेरा घर बहुत बड़ा और खूबसूरत है. ठीक है? तो जब भी हम अपने घर के बारे में लिखते हैं हमें हमारा घर इतना अच्छा लगता है कि हम बताते हैं कि जो मेरा घर है वो बहुत बड़ा है और खूबसूरत है, मतलब बिग और ब्यूटीफुल है. ठीक है? तो आप ये लिख सकते हैं अगर आपको लिखना है तो. डन मैम. ओके, हैज एवरीबॉडी डन? अब दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे हमें अपने घर का रंग, कलर बताना है. ठीक है? मेरा घर डैश रंग का है, मतलब मेरा घर कौन से रंग का है. तो इसमें दो चीजें हो सकती हैं. मैं एक कॉमन ले लेती हूँ. मैं कॉमन ले लेती हूँ कि मेरा घर सफेद रंग का है, लेकिन मैं यहाँ
रंगों के नाम लिख देती हूँ। हो सकता है किसी का घर सफेद रंग का हो, किसी का घर नीले रंग का हो, किसी का घर पीले रंग का हो, किसी का घर हरे रंग का हो, किसी का घर गुलाबी रंग का हो। चलो अब आप मुझे अपने घर का रंग बताओगे। यहाँ से आप स्पेलिंग देख के यहाँ पे फिट कर लोगे। मैंने एक कॉमन कलर लिख दिया है, मेरा घर सफेद रंग का है। ठीक है, और एक्चुअल में मेरा घर सफेद रंग का ही है। तो अब चलो बताइए, अब विरल आपका घर कौन से रंग का है? सफेद और लाल। ठीक है, एक मैं यहाँ पे लाल भी ऑप्शन में रख देती हूँ। मेरा घर लाल रंग का है, ठीक है। डन टिल हियर? यस मैम। ओके, वेरी गुड। हैज एवरीबॉडी डन टिल हियर? सबको यहाँ तक समझ आ गया? अब मैं ये स्पेलिंग्स जो मैंने रंगों के नाम लिखे हैं इसको मैं मिटा दूं, रब कर दूं। आपने फिल अप कर लिया, रंग का नाम आपने फिल कर लिया। शैल आई रब दिस वन? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ओके गुड। चलो अब इसके बाद हम बताएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, कि मेरे घर में कितने कमरे हैं, तीसरे नंबर पे। तो चलो हम 4 कमरे ले लेते हैं, ठीक है। मेरे घर में 4 कमरे हैं। मेरे घर में 4 कमरे हैं। अच्छा, हम ये भी लिख सकते हैं कि मेरे घर में 4 बड़े कमरे हैं या 4 खूबसूरत कमरे, लेकिन आप लिखना मेरे घर में 4 कमरे हैं। अब मैं यहाँ दोबारा से स्पेलिंग लिख देती हूँ, क्योंकि हो सकता है किसी के घर में 1 कमरा हो, किसी के घर में 2 कमरे हो, किसी के घर में 3 हो। तो मैं यहाँ पे काउंटिंग लिख देती हूँ।
किसी के घर में हो सकता है 5 हो, तो आप यहाँ से स्पेलिंग्स देख के यहाँ पे फिल कर देना। मैंने कॉमन लिया है कि मेरे घर में 4 कमरे हैं। ओके, मेरा घर बहुत बड़ा खूबसूरत है, मेरा घर सफेद रंग का है, मेरे घर में 4 कमरे हैं। डन मैम। ओके गुड, हैज एवरीबॉडी डन? डन? Shall I rub the boat? Shall I rub the boat? यस मैम। मैम। Okay. Now I am rubbing the whole boat. Okay. अब सबके घर में किचन होती है, तो हम किचन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रसोई घर बोलते हैं। आप लोग रसोई। क्या बोलते हो? रसोई घर। रसोई घर। तो सबके घर में एक रसोई घर होता है, किचन होती है। मैम मेरे घर में 3 है। चलो, 4th पॉइंट, मेरे घर में एक रसोई है। मेरे घर में एक रसोई है, और आप इसको क्रेयॉन से अंडरलाइन कर दोगे। ठीक है, यू विल अंडरलाइन इट विद द क्रेयॉन। वहां पे बहुत टेस्टी टेस्टी खाना बनता है रसोई में। आपके घर में, सबके घर में स्वादिष्ट खाना बनता है ना? यस और नो? यस मैम। और जो आपका घर होता है वो आपको बारिश और तेज धूप से बचाता है। आपको पता है, जो आपका घर है, जब आप अपने घर के अंदर रहते हो तो बहुत तेज धूप, तेज ठंड, गर्मी, बारिश, आपका घर आपको बचाता है, आपका घर आपको प्रोटेक्ट करता है। आप अगर अपने घर के अंदर हो तो आप सेफ हो। तो 5th पॉइंट आएगा, मेरा घर मुझे बारिश और तेज धूप से बचाता है। मेरा घर मुझे बारिश, मात्राओं का बिल्कुल ध्यान रखना। जहां पे ई की मात्रा आएगी, जहां पे लॉन्ग साउंड जाएगी, वहां पे बड़ी की मात्रा आएगी। जहां पे क्विक एंड शॉर्ट साउंड होगी, ई ई ई, वहां छोटी की मात्रा होगी। जैसे बारिश में र में बारिश, बारिश, तो र पे छोटी की मात्रा आएगी। अगर होता बारिश, बारिश, तो बड़ी की मात्रा आती, पर यहाँ पे छोटी की मात्रा आएगी क्योंकि बारिश। मेरा घर मुझे बारिश और तेज धूप से बचाता है। और तेज धूप, फॉर्मेशंस का ध्यान रखना, ध पे ऊपर छत नहीं आती कभी भी। मेरा घर मुझे बारिश और तेज धूप
से बचाता है। इस तरीके से आपका घर होता है। ये आपके घर की एंट्रेंस होती है। ओके, मेरा घर मुझे किस किस चीज से बचाता है? बारिश और तेज धूप से बचाता है। आप क्रेयॉन से हाईलाइट कर सकते हो, अंडरलाइन कर सकते हो, अगर आप लिख रहे हो तो। अब 6 पॉइंट आएगा कि अब हर किसी के घर में एक बड़ा बगीचा भी होता है, बड़ा नहीं तो छोटा होता है, लेकिन सबके घर में पेड़ पौधे फूल सब लगे होते हैं। आप लोग अपने घर में पौधे जरूर लगाते हो, ठीक है? तो हम लिखेंगे मेरे घर में एक बहुत बड़ा बगीचा भी है, या मेरे घर के बाहर एक बड़ा बगीचा है। बगीचा हम किसे बोलते हैं? जब बहुत से पेड़ पौधे फूल लगे होते हैं, ठीक है, हमारी बगिया बगीचा। तो हम नेक्स्ट 6 नंबर पे लिखेंगे मेरे घर के बाहर, मेरे घर के बाहर एक बड़ा बगीचा है। मेरे घर के बाहर एक बड़ा बगीचा है। डू फास्ट, फिर उसके बाद आई विल शो यू वन वीडियो। ओके, मेरे घर में एक बड़ी छत है। मेरे घर में एक बड़ी छत है। आप छत को क्रेयॉन, डन। ओके, नेक्स्ट इज
मुझे अपना घर बहुत पसंद है। या तो आप ये लाइन लिख सकते हो, या आप ये लिख सकते हो, मतलब ये आपका एक और के ऑप्शन में है, ठीक है। और यू कैन राइट दिस, मैं अपने घर से बहुत प्यार करती हूँ। मैं अपने घर से बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। गर्ल्स लिखेंगे करती हूँ, बॉयज लिखेंगे करता हूँ। ओके, एंड दिस एंड्स योर essay over here. ये आपका essay done. Yes, ma'am. Ma'am, I have done. Okay, everybody has done. Yes, ma'am. Okay, shall I rub the board? Now I will ask you some questions. Okay.